माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गई है। बालाघाट निवासी दीपांशु चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति मनिंदर एस भट्टी की एकल पीठ ने माध्यमिक शिक्षक विशेषकर गणित विषय के एक पद को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत का यह अंतरिम आदेश 4 दिसंबर को पारित किया गया। याचिका में भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण और अनुभव से जुड़े नियमों में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई है, जिनके अनुसार चयन प्रक्रिया के मानक प्रभावित हुए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केसी घिरडियाल और अधिवक्ता दिव्यांशु तिवारी उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षक आरक्षण के लिए जो अनुभव संबंधी शर्तें निर्धारित की थी, वे विज्ञापन जारी होने की तिथि तक लागू थी। यानी उम्मीदवार केवल उसी अनुभव को मान्य दिखा सकते थे जो विज्ञापन की घोषणा तक प्राप्त हुआ हो। लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें पहली बार यह स्पष्ट कर दिया गया कि 30 अप्रैल 2025 तक अर्जित अनुभव को भी इस भर्ती में मान्य माना जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह बदलाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद लागू किया गया, जिससे न केवल भर्ती मानदंड बदले बल्कि कई पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करने के वास्तविक अवसर से वंचित कर दिया गया। उनका तर्क है कि यदि यह संशोधित नियम प्रारंभ से प्रभावी होता तो वह अतिथि शिक्षक आरक्षण के दायरे में आते, लेकिन पुराने और कठोर मानदंडों के कारण उसे ओबीसी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन करना पड़ा। उच्च मेरिट होने के बावजूद यह स्थिति उनके लिए प्रतिकूल साबित हुई। याचिकाकर्ता के अनुसार चयन बोर्ड द्वारा अचानक अनुभव की सीमा बढ़ाना चयन प्रक्रिया में असंगति पैदा करना और इससे समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। अदालत में दलीलों के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि दस्तावेज सत्यापन गाइडलाइन में किया गया यह बदलाव न केवल अप्रत्याशित था बल्कि भर्ती के मूल ढांचे को बदल देता है। जब कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके नियमों में पारदर्शिता और स्थिरता बेहद महत्वपूर्ण होती है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि पहले एक कठोर नियम लागू किया गया और बाद में गाइडलाइन के माध्यम से उसे काफी नरम कर दिया गया। इससे वे उम्मीदवार सीधे नुकसान में रहे जिन्होंने विज्ञापन की शर्तों को अंतिम मानकर आवेदन किया था। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया गंभीर माना। न्यायाधीश ने कहा कि दस्तावेजों और दलीलों से यह प्रतीत होता है कि नियमों में किए गए बदलाव का संभावित प्रभाव चयन प्रक्रिया पर पड़ सकता है, इसलिए मामले की विस्तृत सुनवाई आवश्यक है। अदालत ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही विवादित पद पर अगली सुनवाई तक किसी प्रकार की नियुक्ति न किए जाने का आदेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश का सीधा अर्थ यह है कि गणित विषय के एक पद पर किसी उम्मीदवार की अंतिम नियुक्ति फिलहाल रुकी रहेगी। इससे चयन प्रक्रिया आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती है।